आगरा से क्वारंटाइन सेंटर की ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जिसने इंतज़ामिया की बदइंतज़ामी को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। आगरा मथुरा रोड पर क्वारंटाइन किए गए लोगों को जिस तरह से खाना दिया जा रहा है वो बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाला है। जानवरों की तरह खाने पीने का सामान गेट के बाहर फेंका जा रहा है और लोग उस पर टूट पड़ने को मजबूर हैं। वीडियो सामने आने के बाद बदनामी होती देख अब इंतज़ामिया ने उसका नोटिस लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। एसडीआई में आई शिकायतों के बारे में मेरे द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। सुबह भी निरीक्षण किया गया था। हम सारी व्यवस्थाएं ठीक करा दी गई हैं। जो गैप रहा है और जो शिकायत आई थी उसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को अलग से रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने के लिए आदेश किया गया है। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने वज़ीर सेहत को ख़त लिखकर तबलीगी मरकज़ से करंतनिया कैंपों में रखे गए लोगों को क्वारंटाइन की दुगनी मुद्दत गुजारने के बावजूद नज़रबंद रखने पर सवाल उठाए हैं। कमीशन ने अपने ख़त में बाज़ क्वारंटाइन कैंपों में खुराक और तिब्बी देखभाल की फराहमी को गैर इत्मीनान बख्श करार दिया है। उन्होंने हाल ही में कैंप में एक शख्स की मुनासिब तिब्बी देखभाल न होने से मौत होने का हवाला देते हुए वज़ीर सेहत की तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि बिला वजह नज़रबंद रखने से मुस्लिम माशरे में बेचैनी फैल रही है और इसकी वजह से कुछ लोग अदालती चाराजोई भी कर सकते हैं। गुजरात में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा बदरुद्दीन शेख का इंतकाल कोरोना वायरस से हुआ है। उन्होंने इतवार की रात देर गए एसवीपी अस्पताल में आखिरी सांस ली है। शेख अहमद अहमदाबाद के जिस इलाके के काउंसलर हैं उस इलाके में बड़ी तादाद में कोरोना मुस्बत मरीज पाए गए हैं। ये इलाका अहमदाबाद का हॉटस्पॉट एरिया भी माना जाता है। सोनिया गांधी के हत्या इज्जत मामले में आज रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी तफ्तीश के लिए मुंबई पुलिस के सामने हाजिर होंगे। मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी को अब तक इस मामले में 2 मरतबा नोटिस जारी कर चुकी है। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब की तरफ से नफरत अंगेज बयानात के तमाम मुकदमात को ख़त्म करने की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए महाराष्ट्र पुलिस को मामले की तफ्तीश की इजाज़त दी थी, लेकिन दीगर रियासतों में दायर एफआईआर पर अदालत ने रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश में जिला बांदा में तिंदवारी इलाके में इतवार को कोरोना वायरस से सेहतियाब होकर पुलिस के साथ गांव पहुंचे नौजवान को लोगों ने गांव में रखने से मना करते हुए उसे वापस लौटा दिया है। दरअसल ये शख्स मुंबई से पैदल चलकर अपने गांव आया था और टेस्ट में वो कोरोना मुतासिर पाया गया था, जिसके बाद उसे क्वारंटाइन कर दिया गया था। फिर दूसरी और तीसरी बार उसकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव मिलने के बाद उसे कुछ दिन मेडिकल कॉलेज में रखने के बाद डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन अब गांव वाले कोरोना के खौफ से उसे लेने को राजी नहीं हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासत महाराष्ट्र में 3 मई के बाद भी शहरी इलाकों में लॉकडाउन जारी रह सकता है। इस सिलसिले में ये इशारे मिल रहे हैं कि 3 मई को जब पूरे मुल्क का लॉकडाउन ख़त्म होगा तब महाराष्ट्र में लॉकडाउन ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि उसमें 15 दिन की तौसी की जा सकती है। बहरहाल इस सिलसिले में अब तक कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है। आलमी वबा बन चुके नोवल कोरोना वायरस डिसीज़ ने मुख्तलिफ शोबे हयात पर मुज़िर असरात डाले हैं। लॉकडाउन के सबब कारोबार का पहिया जाम है। IATA का कहना है कि इससे मुल्क के हवाबाजी शोबे को भी ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है और मुलाजमतें ख़त्म होने का अंदेशा है। IATA का कहना है कि इस वजह से 2020 के दौरान हिंदुस्तान के हवाबाजी शोबे में 32,29,000 मुलाजिमतों को ख़तरा लाहिक है। एदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि एशियाई ममालिक के दरमियान हिंदुस्तानी हवाबाजी शोबा मुलाजिमतों के मामले में सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2019 के मुकाबले में इस साल हिंदुस्तान में हवाबाजी सेक्टर का ख़जाना लाखों डॉलर घट सकता है। इसके अलावा मुल्क में मुसाफिर तलब में 47% की गिरावट का भी इम्कान है। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक बार फिर मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है और उसे बढ़ाकर यौमिया कम अज़ कम 1 लाख तक किया जाना चाहिए। राहुल गांधी का कहना है कि हम जितनी जल्दी कोरोना मुस्बत मरीजों की शनाख्त करेंगे उतनी ही जल्दी उन्हें अलग तलग कर दिया जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। ख्याल रहे कि हिंदुस्तान में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा सुस्त है।
CPIM रहनुमा सीताराम येचूरी ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से नाफिज लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक अपने रोजगार गंवाए हैं। इसलिए ऐसे लोगों को 3 माह तक कम से कम 7,500 रुपए बैंक अकाउंट में दिए जाएं ताकि वो अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे चला सकें। भुखमरी बढ़ रही है देश में, बेरोजगारी आज तकरीबन 13 करोड़ लोग जो है बेरोज़गार हुए हैं इस लॉकडाउन के चलते हुए। इस समय बेरोज़गारों को ये कहा गया 3 महीने की तनख्वाह उनके लिए सुरक्षित रहेगी, लेकिन इसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं। उनसे कहा गया नौकरी की छटनी नहीं होगी, लेकिन बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है। जो भाई बहन जो आए दूसरे प्रांतों से काम करने के लिए अलग अलग जगहों पर, उनको वापस भेजने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं, और उनकी हालत हम रोज़ देखते हैं अपने सोशल मीडिया के अंदर और सब जगह। जनता की इन ज़रूरतों को मुख्य रूप से उनका समाधान करने के लिए ज़रूरी है 7,500 रुपये हर इंसान को जिसको ज़रूरत है उनको कैश ट्रांसफ़र करिएगा। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ने दावा किया है कि कोरोना वायरस हिंदुस्तान से 20 मई तक ख़त्म हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ने वबा मॉडल यानी मुख्तलिफ ममालिक के मुश्तबा मुतासरीन और सेहतमंद होने वाले मरीजों के मॉडल का तजिया करने के बाद ये पेशन गोई की है। इससे पहले जुमे को मरकज़ी हुकूमत ने भी दावा किया था कि अगर 16 मई तक लॉकडाउन पर अमल किया जाएगा तो कोरोना वायरस का नया केस सामने नहीं आएगा।